मैं भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार की पॉलिटिक्स इसमें की जाए, किसी प्रकार की राजनीति की जाए। मामला जो है एसीसी प्रशासन और ट्रांसपोर्टर्स के बीच का है और हमने इस बात को कहा, माननीय अनुराग जी ने भी इस बात को कहा कि जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता है हम सरकार को पूर्ण सहयोग करेंगे, लेकिन अगर इस मामले को तय करना है या जो रेट को लेकर नोटिफिकेशन करनी है या विवाद को अगर कहीं सुलझाना है तो सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी है। और मैं भी कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे क्षेत्र का भी दाड़ला घाट का जो सीमेंट प्लांट है मेरे क्षेत्र में आता है, तो मैं जो हमारे ट्रांसपोर्टर से मैं उनसे मिला भी, मैंने उनसे बात भी की और मैंने कहा कि पहले सरकार जो है इस दिशा में आगे बढ़े, सरकार को ही तय करना और सरकार को ही मध्यस्थता करनी है। लेकिन हमारी जहाँ पर आवश्यकता है उसमें चाहे हमारे माननीय अनुराग जी हैं या मैं स्वयं हूँ, तो हम लोग जहाँ सरकार को हमारी आवश्यकता है हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमको जो भी करना है हम उसके लिए कहीं कहीं पर भी हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहना। देखिए ये तो इनफैक्ट चन्नी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब हैं उनको देखना था। अब बहुत ज़्यादा उस विषय को लेकर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी इस विषय की नहीं है, क्योंकि जो पगड़ी के ऊपर टोपी वाला, लेकिन उन धार्मिक दृष्टि से उनका क्या इस और मैं उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी है, बेअदबी वाली जहाँ तक बात है, और ना मैं इस विषय में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी टिप्पणी करना चाहूँगा। ये चन्नी जी को ही समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए था, या जिन लोगों ने सम्मान किया तो क्या ये उचित था, ये उनका ही विषय, तो मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने का एक प्रयास, कुछ साजिशों के तहत ऐसा प्रयास किया जा रहा है। उसमें चाहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें या फिर जैसा कि अभी जिस बयान की जो आप सोरोस के बयान की बात आपने की है, तो ऐसी कुछ इंटरनेशनल ताकतें हैं जो कि आज हमारा देश जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, हम दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। हमारी जो जीडीपी आज लगभग 7% के करीब है, जब हम बहुत सारे विकसित राष्ट्रों को भी देखते हैं कि भारत से बहुत पीछे हैं, और जो महंगाई की दर है उसमें भी हमारे देश की महंगाई दर लगभग 6% के करीब है, 5.6% के करीब है। अर्थात हमारी जीडीपी भी, ग्रोथ रेट भी हमारी बहुत हाई है, हमारा देश आगे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे जो है लोगों को ये बात आज हजम नहीं हो रही है, और चाहे हम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें या हम दूसरे विषयों की बात करें, और जहाँ तक राफेल की बात है या फिर गुजरात दंगों की बात है, तो उसमें तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो है क्लीन चिट जो है दे चुका है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश की छवि को, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाए। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टूरिज्म डेवलपमेंट में ज़्यादा बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आए, इस दृष्टि से मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण पहल हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से रेलवे का जो बजट आया, ऐतिहासिक बजट इस बार रेलवे को दिया गया है। हम जिस प्रकार से कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी को लेकर 50 नए एयरपोर्ट्स को प्रारंभ करने की बात इसमें रखी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विशेष ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर मैं समझता हूं हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ सके, ऐसा एक बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को इस बजट में, जहां रेलवे में 1902 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें कि हमारे चाहे वो नंगल तलवाड़ा रेल लाइन है, भानुपल्ली बिलासपुर है, चंडीगढ़ बद्दी जिसका काम चला हुआ है, या फिर शिमला जो हमारी हेरिटेज रेलवे लाइन है और हेरिटेज ट्रेन है, मैं समझता हूँ रेलवे की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को भी पहली बार इतना बजट इस बार के बजट में मिला है। हिमाचल प्रदेश में भी जहां रेलवे में अच्छा हमको बजट मिला है, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश को विशेष तवज्जो इसमें मिली है। और हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स, उसमें चाहे रोड से संबंधित हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे कि
हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ आने वाले समय में होगा। उसके बाद दूसरा जो आपसे बात करने का विषय है, हम जानते हैं आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और लगभग 2.5 महीने के करीब कार्यकाल इनका पूर्ण होने को है, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी और जनता ने जो इस सरकार से एक जो उन्होंने इच्छा रखी थी कि ये सरकार आते ही बहुत कुछ करेगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में ये सरकार नाकाम रही है। पिछले लगभग 2.5 महीने में लोगों को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ये अवश्य मिला कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया, और जो गारंटियां इन्होंने दी थी, 10 गारंटियां इन्होंने सत्ता में आने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए जनता के बीच में रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर जो पूर्व की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में कार्यालय खोले थे, लगभग 620 कार्यालय इन्होंने इसमें से बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे कार्यालय जिसमें कि जो कार्यालय चल चुके थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जहां बजट का प्रावधान था, सुचारू रूप से जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जो कि मैं समझता हूं प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, जो कि इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने वादा युवाओं से किया था कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख की जगह अभी ये 20,000 में आ गए, अपनी बात से पलट गए। लेकिन लगभग 4200 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि सिलेक्शन का इंतजार था, जिनके लिए जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया था और लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर उनकी नियुक्तियां होने वाली थी। ऐसे समय में इन्होंने हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है, और 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी ये इसको प्रारंभ नहीं कर पाए। वेलकम टू द प्रीमाइसेस ऑफ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। Every day at St. Thomas is like a blessing with active students and benign higher authority. Special key features are the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141। महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।